दोस्तों, आज की मेरी बात आपकी जिंदगी बदल देगी। मेरे साथ रहिएगा। एक शिकारी शिकार करता है और वो शिकार में हिरन और मुर्ग इनका शिकार करता है और शिकार करने के बाद उनको मजे मजे से खाता है। ये उसकी रूटीन होती है। एक दिन जब वो शिकार करने निकलता है तो अपना जाल लगाता है। जाल लगाने के बाद वो काफी दूर बैठ जाता है। बदकिस्मती से उस दिन एक चिड़िया उसमें फंस जाती है। वो बहुत जोर लगाती है बाहर निकलने का, लेकिन उसकी जो कोशिश होती है वो बेसूद होती है। इतने में शिकारी भी आ जाता है। तो वो अब सोचने लगती है कि अब मैं कैसे यहां से बाहर जाऊं, कैसे आजाद हूं। ये शिकारी है, ये तो मुझे खा जाएगा। लेकिन फिर वो उसे कहती है कि मेरी एक नन्ही सी जान है, आप इतने इतने हिरन मुर्ग खाते हो, मेरे में तो एक छटांग गोश्त भी नहीं होगा, इससे आपका कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको 3 नसीहतें ऐसी करूंगी जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहली नसीहत मैं इसके अंदर ही आपको करूंगी और दूसरी और तीसरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब आप मुझे आजाद करोगे। तो शिकारी ने सोचा, बात तो इसकी ठीक है, इसका थोड़ा सा गोश्त होगा, उससे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा पेट भी नहीं भरेगा। क्यों ना हो कि इसकी नसीहत से सुन लो, हो सकता है मेरे काम आ जाए, इससे मुझे बहुत फायदा मिल सकता है। तो उसने कहा, पहली नसीहत करो। तो चिड़िया ने कहा, जो बात कभी नहीं हो सकती उस पर यकीन ना करना। यह बात सुनने के बाद शिकारी ने जाल खोल दिया। चिड़िया उड़ी सामने दीवार पर बैठती है और दूसरी नसीहत करती है कि जो हो जाए उस पर पछताना मत। और फिर उड़ती है और दरख्त की टहनी पर जाकर बैठ जाती है। तो कहती है, ऐ भले मानस इंसान, तुमने छोड़कर मुझे कितनी बड़ी गलती की। मेरे पेट में तो एक पाव का हीरा है, अगर आप वो हासिल कर लेते तो आप सारी जिंदगी खुशी से गुजार सकते थे। आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ता था, आपको कोई शिकार भी ना करना पड़ता, आप अपनी जिंदगी मजे से गुजार सकते थे। तो ये बात सुनने के बाद शिकारी परेशान हो जाता है। तो फिर चिड़िया उसे कहती है, ऐ भले मानस, आप ये सोच सकते हो कि मेरे पेट में एक पाव हीरा जो है वो समा सकता है। मेरी इतनी सी तो जान है, आप एक छटांग भी नहीं आ सकती। तो आप इतनी सी बात सुनकर आपने यकीन कर लिया और फिर आप परेशान हो गए। मैंने आपको कहा नहीं था कि कभी भी ऐसी बात पर यकीन ना करना जो ना हो सके। और दूसरी, मैंने आपको कहा था कि कभी जो हो जाए उस पर परेशान नहीं होना। तो आपने मेरी दोनों नसीहतों पर अमल छोड़ दिया, अमल नहीं किया। कहा, आपने मेरी पहली कौन सी 2 नसीहतों पर अमल किया है जो मैं आपको तीसरी नसीहत बताऊं। यह कहने के बाद चिड़िया उड़ी और चलती बनी। दोस्तों, मेरा कहने का मकसद यह है, जब बड़े नसीहत करते हैं तो उनकी नसीहत को गौर से सुना करें, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े तजर्बात किए होते हैं, बहुत कुछ हासिल किया होता है। अगर हम उनकी नसीहत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में कामयाबी आएगी और इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। वस्सलाम।